देखो भाई, आज हम बात करेंगे फिस्टूला के बारे में, ठीक है ना। ये DMLT फर्स्ट ईयर का पेपर है, ठीक है। पेपर नंबर ना DMLT सेकेंड ईयर का पेपर में पेपर नंबर फर्स्ट DMLT सेकेंड ईयर। और ये टॉपिक आएगा GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आने वाली जो बीमारी है उसमें ये टॉपिक आएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फिस्टूला की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन और वेसल्स। फिस्टूला का क्या मतलब है? एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन, बीच में किसके? टू ऑर्गन के या टू वेसल्स के, दो अंगों के कह सकते हो या दो वेसल्स के, ठीक। अब एनोरेक्टल फिस्टूला जिसकी हम स्पेशली बात करना है यहाँ पे, मतलब पोटी के रास्ते पे जो होता है उसको देख लेते हो। ये तो होगा नॉर्मल फिस्टूला, मतलब ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी बात चल रही है जो यहाँ पे लिखा उसकी। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एंड एनल कैनाल एंड द पेरी एनल स्किन, ठीक है ना। ये एंड दो बार लिखे, गलत है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन एनल कैनाल जहाँ से पोटी पास होती है वहाँ, एंड पेरी एनल स्किन जो इस पेरी एनल स्किन है और एनल कैनाल है, इन दोनों के बीच में एक अलग से छेद टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। एक हमारे हैं कोई रिश्तेदार, उनके भी है ये इसमें ऐसा होता है जहाँ से पोटी पास होती है उसके अलावा वहीं पे एक छेद और हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ से पोटी पास होती है उसकी अगल बगल में फिर पोटी क्या दो जगह से आएगी। एक तो जो मेन रास्ता सबका होता है उससे आएगी, और जो दूसरे रास्ते से छेद में बता रहा हूँ हो गया है, कनेक्शन हो गया, तो उसमें से भी क्या पोटी आती है। वो हमेशा ऐसे मान के चलो कपड़ा लगा के रखते हैं, जैसे अगर लेडीज़ पैड लगाती है पीरियड्स के टाइम पे, वो ऐसे वो हमेशा लगा के रखते हैं, उसमें से जो पोटी आती रहती है, ठीक है ना, तो वो लगा के रखते हैं। अब आगे इसमें चलते हैं इंटरनल ओपनिंग, एनोरेक्टल ल्यूमेन। ये इंटरनल ओपनिंग कहाँ होगी इसकी? एनोरेक्टल ल्यूमेन में, जहाँ पे आके जिसमें पोटी पास होके आती है उस रास्ते के ल्यूमेन में। ल्यूमेन का मतलब जानते हो? ल्यूमेन का मतलब खाली जगह, जैसे का पित्त की थैली में या गाल ब्लैडर में जो बाइल आके भरता है, तो जिसमें बाइल आके भरता है उसको ल्यूमेन बोलेंगे। या मान लो कोई खून की नस है, उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, जिसमें बह रहा है जिस जगह, उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है ना। या पेशाब की थैली है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें ब्लैडर में जो यहाँ पे पेशाब भरते उस जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। अब आ गया एक्सटर्नल ओपनिंग, इसमें क्या? पेरी एनल स्किन, पेरी एनल स्किन, ठीक है ना। इसको कुछ टाइप वगैरह कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे जो रिश्तेदार को शायद ये वाली है एक्सटर्नल ओपनिंग वाली, पेरी एनल स्किन, ये अंदर की तरफ रहती है एनोरेक्टल ल्यूमेन, ठीक है ना। अब इसकी चलते हैं एपिडेमियोलॉजी पे। एनल फिस्टूला आर 2 से 6 टाइम्स मोर प्रीवेलेंट इन मेल्स। ये क्या है? मेल में 2 से 6 टाइम अधिक ज़्यादा रहता है इससे फीमेल की अपेक्षा, ठीक। आ गया मोस्टली इन 30 से 40 ईयर्स। ये खासकर कितनी उम्र में ज़्यादातर होता है? 30 से 40 की उम्र, वो भी मेल में। ये है इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टूला इज मोर कॉमन। इंटर स्फिंक्टेरिक फिस्टूला जो है क्या है? ये ज़्यादा कॉमन। इंटर स्फिंक्टेरिक का मतलब है जो हमारी पोटी का रास्ता है, इसमें जो है इंस्पेक्टर रहता है, ठीक है ना, जो पोटी को मतलब रोक के रखता है। ये ऑटोमेटिक है, समझो छल्ला टाइप का है, ठीक। ज़्यादातर जो फिस्टूला बनते हो कहाँ बनते हैं? इसी के अंदर बनते हैं। कभी कभी इंस्पेक्टर तुमने देखी भी होगी, इसको जो है आर्टिफिशियल इंस्पेक्टर भी क्या है इसमें लगाया जाता है रेक्टल में। जब किसी की रेक्टम यदि ये एनल कैनाल बाहर निकलने लगती है तो तब इस स्फिंक्टर के थ्रू ही क्या उसको रोका जाता है, ठीक है ना। रबर बैंड टाइप में समझ लो इसको इंस्पेक्टर। अब आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, इसको क्या भागों में बांटा गया है ये देख लेते हैं।
ये भाग नहीं है, ये मतलब टाइप नहीं है, कुछ और हो सकती है। अब जो भी अभी देख लेना, मैंने इतनी बारीकी से तो ये पढ़ी नहीं है। ठीक, अब इसके क्लासिफिकेशन देख लें। पार्क की क्लासिफिकेशन ऑफ एनोरेक्टल फिस्टुला। एनोरेक्टल फिस्टुला मतलब ये वाले फिस्टुला, ना कि पेरी एनल स्किन वाला। अब इसमें देखते हैं टाइप 1 इंटर इंस्पिक्टेरिक 45% रहेगा। एनोरेक्टल के अंदर ये सारे होंगे, जिसमें से इंटर इंस्पिक्टेरिक में क्या है 45% तो अकेले यही है। टाइप 2 में क्या है जी, ट्रांसफिंक्टेरिक, ये इंटर इंस्फिंक्टेरिक है, ये ट्रांस इंस्फिंक्टेरिक है। और ट्रांस का मतलब है वो बाहर की तरफ होता होगा शायद, ठीक है। इंटर का मतलब अंदर। टाइप 3 में सुप्रा इंस्फिंक्टेरिक, मतलब इंस्फिंक्टेरिक से थोड़ा सा जस्ट ऊपर। टाइप 4 में एक्स्ट्रा इंस्फिंक्टेरिक, मतलब इंस्फिंक्टेरिक से दूर है ये थोड़ा बाहर की तरफ, ऐसे मान लो। अब आ जाओ ईटियोलॉजी या कोजिज कह सकते हैं। इसमें एनाल एब्सिस, यदि तुम्हारी पोटी के रास्ते पे कोई एब्सिस पस वगैरह बन गया है तो क्या है फिस्टुला हो सकता है उसकी वजह से। एनाल फिशर हो जाए, मतलब कोई कट लग गया है पोटी के रास्ते पे, जिसकी वीडियो में पहले बना चुका हूँ, तो भी क्या है फिस्टुला हो सकता है। क्रोन डिसीज हो रही हो, मतलब इंट्रावावेल सिंड्रोम, इंट्रावावेल डिसीज, ये इन्फ्लेमेशन वावेल डिसीज कुछ ऐसी इसका ये हो गई है तो भी क्या है तुम्हें फिस्टुला हो सकता है। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस हो गई है तो भी क्या है फिस्टुला हो सकता है। एक्टिनोमाइकोसिस हो गई है तो भी क्या है फिस्टुला हो सकता है। एक्टिनोमाइकोसिस या एक्टिनोमाइसिस भी बोल सकते हैं। फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी तुम्हारी चली गई है, मतलब लोहे की कोई चीज़ रोड वगैरह कुछ लग गई है तो भी फिस्टुला हो सकता है। मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर वगैरह है तुम्हारी पोटी के रास्ते में तो भी क्या फिस्टुला हो सकता है। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक, डेफिनेशन देख ली है एनोरेक्टल फिस्टुला, ये इसको मान। एपिडेमियोलॉजी देख ली, क्लासिफिकेशन देख लिया, ईटियोलॉजी देख ली। अब आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या इसके, पेरी एनल डिस्चार्ज, मतलब कि तुम्हारी पेरी एनल डिस्चार्ज मतलब तुम्हारी पोटी के रास्ते के आसपास से क्या आ जाएगा, पस, ब्लड या पोटी क्या है निकलती रहेगी, ठीक है ना। लिख भी रहा है, पस आएगा या फीकल मैटर ETC आ सकता है। दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, ब्लीडिंग होगी। स्किन एक्सकोरिएशन हो जाएगी। थिक लथेरी स्किन, कुछ ऐसे लिख रहे हैं। आगे है प्रूराइटिस एनो हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक। और क्लिनिकल फीचर्स भी देख लीजिए, इसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ईटियोलॉजी की जगह कोजिज लिख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जगह डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन या खाली डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें प्रोक्टोस्कोपी, ठीक, सिग्मोइडोस्कोपी, एनल USG, ठीक है ना, पोटी के रास्ते का अल्ट्रासाउंड। स्कोपी का मतलब कैमरा समझ लो, स्कोपी का मतलब कैमरा होता है कुछ हद तक ये मान। सिग्मोइड लिखा था आँख का, ही बड़ी आँख का भाग है सिग्मोइड, तो इसमें बड़ी आँख को चेक करो। प्रोक्टो मतलब पोटी के रास्ते के आसपास की जगह होती होगी तो उसको देखते होंगे कैमरा के थ्रू। एंडो एनल मतलब पोटी के रास्ते को अंदर जाके देखना, इसमें अल्ट्रासाउंड। MRI गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाती है। CT स्कैन कराना पड़ सकता है। रेक्टल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं लोग। फिस्टुलोग्राफी भी कर सकते हैं। इसमें क्या, मिथाइलिन ब्लू डाई इज यूज्ड टू नो द पाथवे, उसके रास्ते को देखने के लिए मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस को लोग देखते हैं कि इसमें क्रोन डिसीज है, एनल डिसीज है, एक्टिनोमाइकोसिस है, एनल कार्सिनोम। वैसे ये इसी में आई है, तो बाकी जितने टॉपिक मैंने बनाए उनमें तो ये आई नहीं, पर इसमें लिख रही है तो इसको भी देख लेना। क्रोन डिसीज का मतलब इसमें आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, पोटी बार बार आती है,
एनल डिसीज, पोटी के रास्ते में और कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि पाइल्स हो गई, फिशर हो गया, ठीक है ना। एक्टिनोमाइकोसिस क्या होती है ये मैं नहीं जानता, ये शायद किसी फंगस की वजह से होती है। एनल कार्सिनोमा, पोटी के रास्ते में कैंसर। अब मैनेजमेंट देख लेते हैं इसका, मतलब इसको ठीक कैसे करना। तो सब यहाँ पर मैनेजमेंट में लिखा है सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, मतलब फिस्टोलोटोमी, फिस्टोलेक्टोमी, एक फिस्टोलोटोमी, फिस्टोलेक्टोमी। ये लिख रहा है एक्सीजन ऑफ द फिस्टुलर ट्रैक्ट, जो फिस्टुला का ट्रैक्ट है उसको क्या एक्सीजन मतलब काट के बाहर फेंक दो। सेटन टेक्निक है, SETON, सेटन टेक्निक। इसमें क्या थ्रेड इज प्लेस्ड इन द ट्रैक्ट, थ्रेड का मतलब इसमें धागे टाइप के जो है लगा दिए जाते हैं ट्रैक्ट में, जहाँ से पोटी पास हो रही थी फिस्टुला वाली जगह। आगे एडवांस फ्लैप क्या भाई मैं नहीं जानता, ये शायद रबर बैंड टाइप की रहती है, उसको कह रही देखिए, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन और बच्चे इसके कॉम्प्लिकेशन और देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या ब्लीडिंग है, रिकरेंट पेरी एनल एब्सेस, मतलब एक बार एब्सेस बन गया तो दोबारा हो सकता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला नेटवर्क है, मतलब कि एक फिस्टुला है तो हो सकता है तुम्हारे कई सारे बन जाएं, पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तैयार हो जाए फिस्टुला का, ठीक। आगे सेप्सिस बन जाए। फीकल इन क्या है, क्रोन हेंस, नहीं आ रहा। फीकल इन कौन हेंस कुछ ऐसे लिखा, मतलब पोटी को लेकर इसको कुछ लिखा। एनाल कैंसर, पोटी के रास्ते में कोई कैंसर ना हो, ठीक। तो कॉम्प्लिकेशन भी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, क्लिनिकल फीचर। एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आराम से लिख सकते हो, ये कोई ज़्यादा दिमाग मारने की यूँ नहीं, ठीक है ना। अब वीडियो बंद करते हैं भाई, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दे करो, इतनी मेहरबानी माने करो।